वेलकम फ्रेंड्स। स्टार्ट प्रो के यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोजेक्ट के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द ज्योमेट्री सेकंड सेशन पार्ट। हमने सबसे पहले पार्ट में देखा था कि हमारी ज्योमेट्री हम अलग अलग तरीके से कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स, स्नैपग्रिड एंड रन स्ट्रक्चर विजार्ड। उसके साथ ही हमने यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन एरोज देखे थे। हमने डायमेंशन मेजरमेंट की कुछ चीज़ें देखी थी। हमने देखा था ऐड बीम और हमने देखा था ट्रांजिशनल रिपीट। ओके, अब हम उससे आगे देखेंगे आज ज्योमेट्री के सेकंड पोर्शन। ज्योमेट्री का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड यहाँ पे पूरा कर लेता हूँ। पिछली बार यहाँ पे हमने फ्रेम मॉडल में बे फ्रेम देखा था। सपोज इसमें से हमें और भी कोई पेरीफेरी और भी कोई हमें ज्योमेट्रीज लेनी है तो वो भी हम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बे फ्रेम में आपको नीचे से ओपन फ्रेम मिलेगी, लेकिन ग्रिड फ्रेम में आपको वही फ्रेम नीचे से कनेक्टेड मिलेंगी, जिसमें आपको प्लिंथ बीम ये कनेक्टेड दिखेंगी। यहाँ पे आपको ये चाहिए आप ये भी ले सकते हैं। फ्लोर ग्रिड में आपकी हाइट नहीं रहेगी, आपको जो भी पैरामीटर्स डालने हैं डायमेंशन के आप डाल के यहाँ पे वो ले सकते हैं। कंटिन्यूस बीम में आपकी हाइट और विड्थ दोनों नहीं रहेगी, और कंटिन्यूस बीम आपको जितना लेंथ की चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल फ्रेम में आपको जितने भी लेंथ का, जितने भी रेडियस का और एंगल, सपोज यहाँ पे मैं ये 180 कर देता हूँ, यानी मैं हाफ सर्कुलर देता हूँ फॉर द रूफ। बगीचे में वगैरह आपने देखा होगा हाफ रूफ। नंबर ऑफ बेज अलॉन्ग लेंथ में 5 रखता हूँ और पेरीफेरी में 18 रखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बे में 1 2 3 4 और ये 5 में डिवीजन हो गए हैं, और इस तरीके से ये 18 डिवीजन्स है। ओके, जैसे ये रूफ हो गया एक, हम और यहाँ पे कॉलम्स दे सकते हैं हमारे। ऐसे स्ट्रक्चर्स हम लास्ट सेशंस में देखेंगे, 4-5 स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट नाउ हम कमांड पे फोकस कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से ये सिलेंडर भी ले सकते हैं, सर्कुलर बीम आप ले सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे अलग अलग ट्रस मॉडल है, आप वो ले सकते हैं यहाँ पे उनके पैरामीटर्स डिफाइन करके। राइट, सपोज यहाँ पे हम एक ट्रस मॉडल लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बे फ्रेम इंसर्ट कर लेता हूँ अपनी यूज़ के लिए, जिसकी लेंथ है 12 मीटर। ओके, मैं इसे अप्लाई कहता हूँ, एडिट में जाके ऐड पेस्ट, यस, और ये ओके। ओके, अब इसमें मुझे ट्रस इंसर्ट करनी है। मैं सपोज होवी रूफ लेता हूँ। सपोज यहाँ पे हमारी लेंथ है 12 मीटर, जो कि हमने गिनी थी अभी। आपको लेंथ में जितने भी बेस चाहिए यानी डिवीजन चाहिए आप डाल सकते हैं मैन्युअली। हाइट मैं ले लेता हूँ सपोज 3.5 मीटर, और विड्थ आपने हमेशा 0 रखनी है, क्योंकि हम जो ट्रस यहाँ पे ले रहे हैं वो रूफ ट्रस है। अगर आप विड्थ डिफाइन कर देते तो वो आपकी फ्लोर ट्रस हो जाएगी, यानी एक आपके फ्लोर के ऊपर अगर दूसरा फ्लोर है तो उसका लोड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको फ्लोर ट्रसेस लगती है, तो वो हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम रूफ ट्रसेस ले रहे हैं, इसलिए विड्थ 0 करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी ट्रस आ गई है। अगेन मैं एडिट में जाऊँगा, ऐड पेस्ट, वुड यू लाइक टू मर्ज, हाँ मुझे मर्ज करना है। बस यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा एक, कि आपको ये रखनी कहाँ पे है। ये आपको 0 0 0 पे रखनी है। 0 0 0 यानी हमारा ये पॉइंट है, हमें यहाँ पे तो नहीं रखनी है, हमें यहाँ पे रखनी है। तो हमें अगर वैल्यूज़ वाइज जाना है तो हमें वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू कितनी है, 15 है यहाँ पे, तो हम 15 डालते हैं तो हमारा जो ट्रेस है यहाँ पे आएगा। लेकिन हम जनरली रेफरेंस पॉइंट से जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। सपोज ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मैं रखूँगा यहाँ पे, मैं इसे ओके कर रहा हूँ। देन आफ्टर ओके करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। डुप्लीकेट नोट्स और बीम्स हमें इग्नोर करनी है। देन अगेन यहीं पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके। ऐसे 1 बाय 1 ट्रेसेस में प्लेस करते जाऊँगा अपनी। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जमेगा। इनिशियली आपको माइट भी डिफ़िकल्ट लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको बहुत ईजी लगेगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये ज्योमेट्री में रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आप ये भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमने फ्रेम मॉडल देखा, ट्रस मॉडल देखा, देन आफ्टर प्लेट मॉडल्स हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ कमांड्स देख लेते हैं हमारी जो ज्योमेट्री की रह गई है। मैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जाके एक बेसिक फ्रेम ले रहा हूँ यहाँ पे। इसमें मैं डिविजन्स 2-2 कर देता हूँ और इसे मर्ज कर लेता हूँ हमारे मेन स्क्रीन पे। ओके ओके, अब हम ज्योमेट्री में बची हुई कमांड देखते हैं। हमें नोट्स पता है, स्नैप ग्रिड नोड पता है, इंसर्ट नोड हमने सेशन 1 में वैसे देखा है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। सपोज आपको कहीं मैन्युअली इंसर्ट नोड करना है,
अदरवाइज हम यहाँ पे नोड के कोऑर्डिनेट डाल के नोड लाते हैं, बट मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नोड इंसर्ट करना है। सपोज इस बीम में इंसर्ट करना है, मैं इस बीम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस बीम पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारी बीम की लेंथ भी दी है 6 मीटर। अब सपोज मुझे यहाँ 2 मीटर पे एक नोड इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पे 2 डालूंगा और उसे कहूँगा ऐड न्यू पॉइंट। आप देख सकते हैं 2 मीटर पे ये पॉइंट हमें बता रहा है। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर पे पॉइंट आ गया। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगेन यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 4 मीटर पे इस बार ऐड न्यू पॉइंट करना है, यानी एक नया नोड देना है मुझे। तो ये बीम 4 ही मीटर की है, तो 4 मीटर पे तो नहीं आएगा नोड, हम 3 मीटर पे दे देते हैं, एंड न्यू पॉइंट करते हैं। आप देख सकते हैं 3 मीटर पे आ गया नोड। तो इस तरीके से हम मैन्युअली नोड इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे कुछ डिस्टेंस पे नहीं देना है, मुझे डायरेक्टली मिड पॉइंट पे देना है, तो मैं ऐड मिड पॉइंट कहूँगा, उसने खुद ब खुद 3 मीटर पे ले लिया। मैं ओके कहता हूँ, आप देख सकते हैं मिड पॉइंट पे आ गया यहाँ पे। या फिर मैं इस बीम पे क्लिक करके उसे कहता हूँ कि मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं। कितने डिस्टेंस पे? मिड पॉइंट्स पे लेने हैं 2 पॉइंट्स। या फिर मैं यहाँ पे 2 की वजह कर देता हूँ 3 पॉइंट्स, इसे रिमूव करता हूँ, मैं डिस्टेंस डालता हूँ। ये मेरी 6 मीटर की है, तो 2 मीटर पे मुझे चाहिए 2 पॉइंट्स। ओके, यानी ये 2 मीटर और 4 मीटर पे मेरे पॉइंट्स डिफाइन हो गया। मैं ओके कहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 2 मीटर पे आ गया, एक 4 मीटर पे आ गया। यानी हम किसी डिस्टेंस पे नोड इंसर्ट कर सकते हैं, मिड पॉइंट पे नोड इंसर्ट कर सकते हैं, या 2, 3 या जितने भी नोड्स है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम नोड्स इंसर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री में इंसर्ट नोड। देन आफ्टर हम देखेंगे ऐड बीम। ऐड बीम में जो सबसे पहला है चीज़ वो आपको पता है, ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये हम इनिशियली यही से यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सपोज आपको किसी 2 बीम्स में मिड पॉइंट में डायरेक्टली आपको एक बीम बनानी है, तो आप क्या करोगे, आप ये ऑप्शन लोगे, डायरेक्टली इस बीम पे क्लिक करोगे, देन इस बीम पे क्लिक करोगे, तो खुद ब खुद मिड पॉइंट्स पे बीम बना देगा। आपको उसके लिए फिर कुछ भी करने की ज़रूरत और नहीं पड़ेगी। आप ऐड बीम में जाते हैं, देन आफ्टर ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोज मुझे यहाँ से इस बीम पे एक बीम प्लेस करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास नोड नहीं है, लेकिन मैंने जो कमांड सिलेक्ट की है कि ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, तो वो खुद ब खुद जहाँ पे परपेंडिकुलर ये बीम आता होगा वहाँ पे वो नोड लेके हमारी बीम बना देगा। देन ऐड कर्व बीम, सपोज मुझे यहाँ पे एक कर्व बीम ऐड करनी है, मैं यहाँ से यहाँ क्लिक करता हूँ, स्टार्ट और एंड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर देता हूँ 3 मीटर, गामा एंगल में फिलहाल 0 रखता हूँ, ओके कहता हूँ। अब देख सकते हैं मेरी बीम आ गई है, एक रिंग बीम। सपोज हमें वाटर टैंक में वगैरह ऐसी बीम्स लगती हैं, हम ले सकते हैं। अब सपोज मुझे ये इस एंगल में नहीं चाहिए, ये 0 एंगल में है, तो मैं इसे इस बार 3 मीटर देके इसका एंगल चेंज करके 270 कर देता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं अब ये बीम मेरी हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो जिस भी एंगल में मुझे अपनी बीम डिफाइन करनी है, मैं अपनी बीम डिफाइन कर सकता हूँ बाय गोइंग ऐड बीम। ओके, देन आफ्टर ऐड प्लेट, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है ऐड बीम के बाद ऐड प्लेट। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब भी हमें कोई स्लैब बनाना है या कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम प्लेट इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? ऐड 4 नोडेड प्लेट लेना है, हमें 4 नोड्स पे क्लिक कर देना है जहाँ पे भी इंसर्ट करनी है, राइट। या फिर हमें 4 नोड्स वाली नहीं, हमें ट्रायंगुलर प्लेट चाहिए, तो हम यहाँ से जाके ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे और 3 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरी ट्रायंगुलर प्लेट मुझे मिल गई। अब सपोज ये प्लेट मुझे देखनी है कि वो आई या नहीं आई, यहाँ पे मुझे सिर्फ सरफेस में लाइंस दिख रही है, मुझे ये देखनी है, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ 3D रेंडर व्यू, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ इस आपको जो रेंडर व्यू दिख रहा है मैं उसके अंदर क्लिक करके अपने क्लिक करके इसे रोटेट कर सकता हूँ। देख सकता हूँ मेरी प्लेट ये मुझे बता रहा है। या मेरे पास और एक ऑप्शन है यहाँ पे, आई कैन गो इन अ स्केल ऑप्शन। स्केल में जाके मुझे स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में जाके मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फिल प्लेट्स, जो भी मेरी प्लेट्स है वो फिल कर दीजिए आप, और यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेट्स फिल हो गई और मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो ये भी एक ऑप्शन है। देन आफ्टर ज्योमेट्री में है ऐड सॉलिड। सॉलिड जनरली हमें स्ट्रक्चर्स में काम नहीं पड़ेगा, ये जनरली आपको डैम का एनालिसिस हो गया, ऐसे बड़े स्ट्रक्चर का एनालिसिस है वहाँ पे आपको सॉलिड यूज़ होगा, ये भी आप ले सकते हैं। ऐड सॉलिड पे क्लिक कीजिए, देन आफ्टर आपको जहाँ से स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, देन 5 6 7 8
तो आप सॉलिड भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका सॉलिड। जनरली सॉलिड हमें यूज़ में नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ सॉलिड, और ये भी आप सॉलिड भी 3D में जाके आप देख सकते थे। ये मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, 3D में जाके देख लेते हैं हम। सॉलिड आया हमारा, आ गया है। ओके, अब कंट्रोल जेड कर देता हूँ क्योंकि हमें सॉलिड फिलहाल नहीं चाहिए। मैं अगेन ज्योमेट्री में जाता हूँ। हमने ऐड सॉलिड के बाद अब हम देखेंगे ऐड सरफेस। सपोज़ आपको कहीं पे सरफेस ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपके डैम में आपको गेट बताना है, या फिर आपको कंक्रीट की आरसीसी वॉल जिसे आप शेयर वॉल कहते हैं, ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको एक नोड से ज़्यादा नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 4 नोड से ज़्यादा आपको जितने भी नोड्स चाहिए आप सरफेस में ले सकते हैं, जबकि आप प्लेट में सिर्फ 4 या 3 ही नोड लेके अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगेन मैं इसे 3D में जाके देख सकता हूँ, मेरा सरफेस आ गया है। ओके, सरफेस होने के बाद ज्योमेट्री हम फिर से जाते हैं, कनेक्ट अलॉन्ग बीम्स। ओके, ज्योमेट्री में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कनेक्ट बीम अलॉन्ग। एक बेहद ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए। सपोज़ यहाँ पे मैं कोई कोऑर्डिनेट दे देता हूँ एक 5x5 के रेक्टेंगल के लिए, राइट। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे एक्स में बीम कनेक्ट करनी है, तो हम जनरली क्या करते हैं, ऐड बीम में जाते हैं और बीम कनेक्ट करते हैं। सपोज़ इस बार मैं वैसा नहीं करता, मैं यहाँ पे जाता हूँ नोड कर्सर में, ये नोड सेलेक्ट कर लेता हूँ चारों। देन आफ्टर ज्योमेट्री में जाके उसे कहता हूँ कि कनेक्ट बीम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में आप जितने भी मेरे बीम्स कनेक्ट होते होंगे आप कर दीजिए। सॉफ्टवेयर को ही डायरेक्टली हम कह रहे हैं, तो वो कहता है कि आपकी 2 मेंबर्स क्रिएट हो रहे हैं, हाँ चलेगा। देन आफ्टर मैं अगेन ज्योमेट्री में जाता हूँ, अगेन उसे कहता हूँ कनेक्ट इन अ जेड। ओके, तो हम डायरेक्टली एक्स जेड या वाई किसी भी डायरेक्शन में हमारे बीम्स कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर ट्रांजिशनल रिपीट आपको पता है, सर्कुलर रिपीट आपको बहुत ज़्यादा फिलहाल काम में नहीं आएगी, ये हम लास्ट सेशन में देखेंगे जब हम एक सर्कुलर रूफ का एक एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद सरफेस मेशिंग भी तभी देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। मूव, सपोज आपको कोई भी पॉइंट मूव या जो आपका जॉइंट है या प्लेट है या मेंबर है आपको मूव करनी है अपनी जगह से, तो आप कर सकते हैं। देन आफ्टर रोटेट, मिरर, इंटरसेक्ट, ये फिलहाल हमें कोई भी यूज़ में नहीं पड़ेंगे, ये सब हमें स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तभी हमें समझ में आएंगे। अभी हम डायरेक्टली करने जाते हैं तो आपको इतने अच्छे से ये समझ में नहीं आएंगे। ओके, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड, ये अभी हम देख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर 2.5 पे नोड दे देता हूँ। ओके, अब आपको पता है कि आप अगर इस बीम को सिलेक्ट करते हैं तो ये बीम आपकी सिंगल बीम है, यहाँ से ये स्प्लिट नहीं हुआ है बीम, लेकिन हमें सपोज इस नोड से स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, ज्योमेट्री में जाके इसे कहेंगे कि हमें हमारी जो बीम है यहाँ से ब्रेक करनी है, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। वो कहता है कि आपकी एक न्यू बीम फिर से क्रिएट होगी। ओके, सो दिस वन, दिस इज सेकंड, तो ये हमारी दोनों बीम्स रेडी हो चुकी है यहाँ पे। देन आफ्टर हम फिर से ज्योमेट्री में जाते हैं, स्प्लिट बीम फिलहाल हमारे काम की नहीं, दी नंबर भी काम की नहीं। ओके फाइन। ओके, हम ज्योमेट्री में एक दो कमांड्स देख लेते हैं यहाँ से, और एक दो कमांड्स हम जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर का एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे तब देखेंगे। सपोज़ हमें कोई यहाँ पे सपोज़ मूव देख लेते हैं यहाँ से हम। सपोज़ मुझे कोई एक नोड पर्टिकुलर कहीं पे मूव करना है, सपोज़ ये नोड मुझे मूव करना है, तो मैं यहाँ जाने से अच्छा डायरेक्टली राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऑन स्क्रीन, मूव पे क्लिक करता हूँ। देन मुझे वाई में सपोज़ 1 मीटर ऊपर चाहिए मेरा पॉइंट। ओके, यस, आप देख सकते हैं 1 मीटर ये मूव हो गया है। ये हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें कहाँ यूज़ हो रहा है और कितने इजीली हम इन कमांड्स की वजह से अपनी चीज़ें कर पा रहे हैं। ओके, देन आफ्टर सपोज़ आपको मूव के बाद रोटेट मिरर करना है सपोज़, तो उसके लिए भी आप पहले पूरी ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे। आप ज्योमेट्री कर्सर पे आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, मिरर यहाँ पे भी आपके पास, मिरर पे क्लिक करेंगे। सपोज़ मुझे वाई जेड में, यानी आपको ये प्लेन समझना पड़ेगा मिरर करने के लिए, ये मेरा प्लेन है वाई एंड जेड, तो इस तरीके से वाई जेड में मुझे मिरर करना है, यानी मुझे मिरर मिलेगा एक्स में। ओके, यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है नोड ऑन प्लेन, यानी आपको किस साइड से मिरर करना है, मुझे इस साइड से मिरर करना है मुझे, यानी ये सेम ज्योमेट्री इस साइड में चाहिए। तो
तो ये एक्स में मिरर होगा हमारा वाई जेड के प्लेन से। मिरर आपको इनिशियली 1-2 बार नहीं जमेगा, लेकिन आप जैसे ही 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझने लगेगा खुद ब खुद। ओके, यहाँ पे हमारा मिरर हो गया है। ओके, देन आफ्टर इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स, सपोज हमारे कोई 2 मेंबर आपस में, यहाँ पे मैं ज्योमेट्री में जाके इसे कहता हूँ कि ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, और यहाँ एक बीम ऐड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बीम्स है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है, लेकिन हमें कनेक्ट करनी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों बीम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ज्योमेट्री में आके उसे कहेंगे कि इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स इंटरसेक्ट। तो ये जो 2 बीम है इंटर टॉलरेंस 0 रखिएगा आप, ओके कीजिए, देखिए आपकी अलग अलग बीम्स फॉर्म हो गई है। ओके, तो ये आपकी इंटरसेक्ट मेंबर्स। ओके, सपोज आपको कोई बीम स्प्लिट करनी है पर्टिकुलर, सपोज ये बीम मुझे स्प्लिट करनी है, स्प्लिट यानी अगेन आपका ये इंसर्ट नोड हो गया है। आप जैसे इंसर्ट नोड कहते हैं उसी को हम यहाँ पे कहते हैं स्प्लिट बीम। आ गया, यही खुल गया विंडो। ओके ओके, तो इस तरीके से हमने देखा आज ज्योमेट्री का पूरा जो हमारा बेसिक था वो हमने देख लिया है। अगली बार अगले सेशन में हम देखेंगे जो भी हमें प्रॉपर्टीज, सपोर्ट्स और लोडिंग कंडीशन हमारे स्ट्रक्चर को देनी है वो हम कैसे देते हैं। ओके, तो विल सी यू इन अ सेकंड सेशन। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको स्टार्ट प्रो में कोई भी अदर प्रॉब्लम्स आते हैं आप डाउट अपने पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।